अचानक से अब इजराइल की आर्मी ने भारत से क्या मांगा है, सोचकर एक बार को लगेगा इजराइल की आर्मी को क्या चाहिए। लेकिन इन्होंने जो मांग की है उस मांग को अगर भारत पूरा करता है तो कूटनीतिक संकट भी खड़ा हो सकता है। लेकिन क्या भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। जानेंगे इजराइल की आर्मी ने क्या मांग की है। वहीं इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध दिखलाया है इजराइल ने और किस तरीके से दुनिया पलटती है उस चीज को भी दिखलाया है। जानेंगे पाकिस्तान ने इजराइल को लेकर क्या ऐलान किया है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने भी जल्दबाजी में इजराइल को बुलाया है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और इजराइल की साझेदारी ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी इजराइल ने अपना वो रूप दिखाया है जो मिडिल ईस्ट के देशों को अनुभव भी नहीं होगा। अब ऐसा कैसे? हमास को लेकर एक दिमाग में ख्याल बैठा हुआ था कि हमास ने एक ऐसी संरचना बना ली है ना जिस संरचना को तोड़ पाना आसान नहीं है। और वो संरचना क्या है? क्योंकि हमास को लेकर कहा जाता है कि गाजा के नीचे ही टनल्स का शहर बना रखा है हमास ने और इस टनल में ही वो रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से निकल जाते हैं। इसको पकड़ पाना आसान नहीं है, इनको मार पाना भी आसान नहीं है। टनल्स में अगर घुसने की कोशिश करते हैं इजरायली सेना तो ये मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ इजराइल ने खेल पलटा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, यरूशलेम पोस्ट का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया को पहला रोबोटिक्स वॉर दिखलाया इजराइल ने और ये इजराइल हमास युद्ध के साथ हुआ है। किस तरीके का रोबोटिक्स वॉर? इजराइल ने क्या किया, अभी बहुत सारे कथित तौर पर हमास के लड़ाकों को टनल्स में ही मार दिया और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया रोबोट्स का। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है जब किसी युद्ध में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईटेक रोबोट्स ये घुसे उन टनल्स में और उन टनल्स में घुसकर इन्होंने पहली बात तो ये अपने सैनिकों की जान बचाई और कहा जा रहा है कि करीब 40 से ज्यादा, ये आधिकारिक आंकड़े हैं, उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है, हमास के लड़ाकों को मारा है। रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी का ये नया रूप पहली बार देखने को मिला। अंदाजा तो था कि आने वाला युद्ध बड़ा खतरनाक होने वाला है, लेकिन इतिहास का पहला रोबोटिक्स युद्ध यहाँ देखने को मिला। आईडीएफ के जनरल डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं मेजर जनरल एल जमीर। इन्होंने कहा कि अब जो है ना युद्ध मानव सैनिकों के बजाय रोबोट्स लड़ेंगे, ड्रोन्स लड़ेंगे, एआई संचालित सिस्टम होगा, ऑटोनोमस व्हीकल होगा। अब ये पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, अलग युद्ध होगा। लोग इसकी बातें करते थे होगा, लेकिन इजराइल ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने गाजा में घुसपैठ के दौरान रोबोटिक ब्रिगेड का इस्तेमाल किया था जिसमें ग्राउंड रोबोट्स जैसे कि ट्रैक्टर जैसे वाहन जो सुरंगें ढूंढते हैं, एरियल ड्रोन्स हमास के रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट करते हैं और एआई आधारित सॉफ्टवेयर शामिल है। उदाहरण के लिए लेगाओ सिस्टम, इसने हमास के सुरंगों को मैप किया। रॉकी रोबोट ने बिना मानव हानि के खदानें साफ की। कहा जा रहा है रोबोटिक्स ने आईडीएफ के सैनिकों की जान बचाई। अब तक के युद्ध में 700 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी न होती तो ये संख्या दुगनी होती। हमास ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है। आईडीएफ का कहना है कि ये युद्ध सैन्य इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। आने वाले युद्धों में 50% से ज्यादा ऑपरेशन रोबोटिक्स पर निर्भर होंगे, लेकिन चुनौतियां भी हैं जैसे कि साइबर अटैक्स। अब यहाँ पर खुद आईडीएफ ने बताया कि उन्होंने इस युद्ध को कैसे जीता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला समय और युद्ध कैसा होगा। और आने वाले समय में बहुत ज्यादा मांग होगी हैकर्स की, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके के रोबोट्स बनेंगे और रोबोट्स ही युद्ध लड़ने आएंगे तो इन्हें मार गिराने के लिए बम बारूद नहीं, बल्कि इन्हें मार गिराने के लिए जरूरत होगी एक ऐसी फोर्स की जो सॉफ्टवेयर पर काम करते हों, हैकिंग वगैरह पे काम करते हों, साइबर अटैक कर सकें। यानी आने वाला भविष्य आपको एकदम से बदलता हुआ दिखेगा। इंसान युद्ध के मैदान में नहीं दिखेंगे बल्कि कंप्यूटर के लैब में दिखेंगे। खैर, अब इसी हमास पर जो हमला हुआ है, इस हमले से ना कई देश बौखला गए हैं, जिनमें से एक तुर्की भी है। तुर्की ने कहना शुरू कर दिया है ये गलत है, आप अगर ऐसा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। हमास ने भी कहा कि आप इस तरीके से हमले कर रहे हैं तो ये सीज फायर टूट जाएगा, इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमास के ऊपर इजराइल जब ये सारे काम कर रहा है
तो ये हलचल मच रही है और हलचल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बुलाया। पहले तो फोन पे बातचीत करी और फोन पे बातचीत के बाद इन्हें बुलाया है। चूंकि गाजा में अब सैनिकों की तैनाती की भी बात चल रही है कि कई देश अपने अपने सैनिकों को भेजेंगे। और आपको बता दूं यहाँ पर सैनिक भेजने वाला देश कौन बन रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान भी अपनी सेना को भेजेगा। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी सेना को भेजेगा इसके साथ वो एक टर्म एंड कंडीशन लगा रहा है और वो कंडीशन क्या है कि हम हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे, हथियार नहीं छीनेंगे। अब ये क्या बात हो गई? तब तुम जा क्यों रहे हो वहाँ खड़े रह के सिर्फ पैसे लेने के लिए? खैर, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनके पुरानी कहानी अगर निकालेंगे तो पुरानी कहानी बहुत खतरनाक है। इजिप्ट में किस तरीके से जनरल जियाउल हक ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ गोलियां चलवा दी थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में इनका डुअल रूप है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ट्रंप के साथ नजदीकी चाहते हैं हर हाल में, इजराइल और भारत के कहर से बचना चाहते हैं, इसलिए कुछ ऐसा रास्ता अपना रहे हैं। पर एक चीज भारत को लेकर भी मैंने देखा, सोशल मीडिया पर ये प्रश्न उठाए जा रहे थे कि पाकिस्तान भेज रहा है अपने सैनिकों को खुलेआम, तो वहीं भारत से जो है ना ट्रेंड आर्मी के लोग आएंगे और 1-2 नहीं बल्कि 5,000 आएंगे और वो इजराइल ला रहा है। दरअसल असल मुद्दा क्या है, भारत से कोई आर्मी वार्मी नहीं जा रही है, भारत से वो लोग जा रहे हैं जो इजरायली समुदाय के हैं और काफी लंबे समय से भारत के अंदर रह रहे हैं। 5,000 के करीब ऐसे समुदाय हैं। हर साल कुछ न कुछ समुदाय को इजराइल निकालता रहा है, अब बड़ी संख्या में अपने समुदाय के लोगों को निकाल रहा है और दुनिया भर में बहुत जगह फैले हुए हैं जहां से वो अपने समुदाय को वापस बुला रहा है। पर इजराइल की सेना ने भारत से एक मांग जरूर की है। हालांकि मीडिया को अगर देखेंगे तो मीडिया बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख रही है, जैसे कि भारत अगर इस मांग को नहीं मानेगा तो क्या से क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इजराइल के जो प्रवक्ता हैं नदाव सोशनी, इन्होंने कहा हमास को आतंकवादी संगठन अगर घोषित किया जाता है, अगर भारत ऐसा करता है तो अच्छी बात होगी क्योंकि भारत और इजराइल का दुश्मन एक जैसा है। यह अच्छा होगा कि हम किसका सामना कर रहे हैं इस बारे में एक साफ बयान हो। भारत की बात करें तो भारत के पास में पीओके में कथित तौर पर हमास की एक्टिविटी देखी गई है और हमास को अब तक आतंकी संगठन क्यों नहीं घोषित किया है भारत ने, इसके लिए थोड़ी कूटनीतिक बाधाएं हैं। शुरुआती दौर में भारत फिलिस्तीन का फुल सपोर्टर हुआ करता था, आज भी भारत 2 राष्ट्र सिद्धांत का सपोर्ट करता है, लेकिन इजराइल के साथ भारत की करीबी किसी से छिपी हुई नहीं है। पर अब सीन ऐसा आ गया है कि इजराइल ने मांग नहीं, इसे कहिए कि एक तरीके से सुझाव है, भारत के लिए भी आगे देखना होगा क्योंकि इजराइल के साथ तो भारत के संबंध अब खुले तौर पर दिख जरूर रहे हैं, पर हमास को लेकर कई देश थोड़ा परहेज करते हैं। भारत के लिए ये थोड़ा कूटनीतिक धर्म संकट है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।